जय श्री श्याम मित्रों। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया है अपनी बेटी के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं डिज़नीलैंड घूमने। दिवाली तो आपको पता है हमारे यहाँ हो नहीं पाई क्योंकि हमारे यहाँ दुर्घटना हो गई थी। और छठ पूजा भी बस घर में ही किसी ने आकर के सिंदूर लगा दिया था। तो छठी मैया को प्रणाम कर लिया कि घर में सिंदूर मिल गया और प्रसाद भी आ गया। पर बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था कि वो कम से कम डिज़नीलैंड घूम कर आए, तो उनको सबको डिज़नीलैंड लेकर हम जा रहे हैं। तो ये मेरी बेटी, उसको तैयार कर रही हूँ। और मेरे देवर के 2 बच्चे हैं, तो उनको लेकर के जाऊँगी। साथ में हनी नाम है मेरी बेटी का, हनी के पापा। और मैं रहूँगी, हनी रहेगी और मेरी देवरानी और उसके 2 बच्चे। तो इतने लोग हम लोग डिज़नीलैंड की सैर पर जा रहे हैं। तो मेरी बेटी के लिए मुझे हमेशा चिंता तो बनी रहती है, लेकिन ज़रूर एक आदत भी है मुझे उसकी। अब उसके सब काम मैं कर लेती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उसको सिखाती भी रहती हूँ, जितना वो कर पाती है करती है वो। जो नहीं कर पाती हूँ उसके लिए मैं उसकी माँ हूँ, वो सब मैं कर लेती हूँ। तो मुझे उसकी एक आदत है, कर देती हूँ। और जब थकती हूँ तो उसको डांट भी लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। तो हम माँ बेटी का भी एक बहुत ही अलग सा रिश्ता है, क्योंकि मेरी बेटी एक अलग सी बेटी है, तो इसलिए रिश्ता भी हमारा एक अलग सा ही है। और ज़रूर एक स्पेशल सा रिश्ता है ये। तो मेरी बार्बी डॉल तैयार हो गई है। ड्रेस उसके लिए लिया है नया, और वो पहन के वो जा रही है। सीढ़ियों को पकड़कर वो उतर जाती है अपने जूते पहनकर। और लेकिन क्या है कि बहुत जगह उसकी मदद करनी होती है। उसके भाई लोग जो है, ये मेरे देवर का बेटा है और एक उसका खुद का भाई है। तो ये सारे बच्चे सब जानते हैं उसकी प्रॉब्लम, तो सब उसको पकड़ के उसकी हेल्प करते हैं हमारे घर में। उसकी स्टिक पकड़नी, उसका हाथ पकड़ना, इसमें कोई भी पीछे नहीं रहता। सब उसकी बराबर मदद करते हैं, उसको लेकर जाते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा भी चलना ना पड़े। उसके लिए कोई भी व्हीकल हम लोग इंतज़ाम कर लेते हैं, रिक्शा हो या बैटरी वाली गाड़ी हो या ऑटो हो या कार हो या बाइक हो, कुछ भी अरेंज हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती है, थक जाती है। उसकी सर्जरीज हो चुकी है, उसकी 3 सर्जरी हुई है। 2 हार्ट की सर्जरी हुई है और एक पैर की भी सर्जरी हो चुकी है। पैर में उसको डिसलोकेशन हो गया था, तो टॉप रिपेयर का केस उसका है। और उसको सीपी भी है, तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है। ये हम पहुंच गए डिज़नीलैंड। ये सीतामढ़ी शहर में डिज़नीलैंड लगा हुआ है। बहुत बड़ा नहीं है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ना उसके लिए भी। तो उनको ले आया कि चलो वो देख लेंगे। और मैं कहीं भी जाऊं तो मैं अपनी बेटी को, अपने लाडो को अपने साथ ही रखती हूं। मुझे अपने साथ ही रखना उसको अच्छा लगता है, ज़्यादा उसको छोड़ती नहीं मैं कहीं पर भी, क्योंकि मैं उसको छोड़ के जाऊं फिर मुझे उसकी चिंता बनी रहती है। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, कैसे होगी, या घर पर कोई आ तो नहीं गया होगा, कुछ भी। लेकिन मेरे मन में एक टेंशन बना रहता है। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं चाहे कम घूमूं, कम ही जगह जाऊं, या थोड़ी परेशानी ही झेल लूं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ही रखूं। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। आ गया डिज़नीलैंड। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड है। और मेरी हनी भी बहुत एक्साइटेड है। उसके पापा उसको लेकर के जाएंगे, उसको सीढ़ी वीढ़ी सब जगह चढ़ाएंगे। तो परिवार के साथ क्या है कि जाने पर थोड़ा अच्छा रहता है। उसको संभालने में सब सहायता करते हैं, सब संभालते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं संभालता हो या एक मुझे ही संभालना पड़ता हो। तो परिवार के सभी सदस्य इसकी प्रॉब्लम जानते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ है।
तो बच्चे भी बाद में जो भी हुए वो भी जानते हैं कि हमारी दीदी को क्या प्रॉब्लम है, तो सब सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, ये बात है कि लाइफ में सब कुछ देर के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो झेलना पड़ता है वो माता पिता को ही झेलना पड़ता है सारी उम्र के लिए, माँ को सबसे ज़्यादा। क्योंकि कोई भी पिता को भी जाना पड़ेगा छोड़ करके, उसको काम पर भी जाना है, उसको बाकी व्यवस्था भी देखनी है, लेकिन माँ को उसके साथ घर पर रहना पड़ेगा, और इतनी बड़ी लड़की को छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। ये मेले में दुकानें लगी हुई है, सबकी आस लगी हुई है, आएंगे कुछ खरीदेंगे, सारी दुकानें सजी हुई है, हम भी देख रहे हैं, कुछ समझ आया तो लेंगे। पर अभी सबको झूले का क्रेज़ है। ओ इयररिंग्स, नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैंने नहीं ली। मुझे बैंगल्स अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है तो मैं चूड़ियाँ लूँगी। ये निशाना वाला है, तो सारे बच्चे एक एक करके सब निशाना लगाएंगे, और मुझे तो निशाने लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं तो ज़रूर लगाऊंगी। बच्चों के बड़े पापा उनको निशाना लगवाने में मदद कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यस, ऐसे बच्चों के साथ लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है, नॉर्मल तो नहीं रहती है। आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कुछ हटकर होती है। लेकिन शुरू से जब बच्चा ऐसा होता है तो एक आदत हो जाती है उसको पूरी तरह से जीते हैं हम। जैसे मैंने अपनी बेटी को पूरी तरह से जिया, तो मैं उसको अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, और उसको इनकरेज करना और किस चीज़ में उसको रोकना है, क्या हर कुछ करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। फिर एक बार हम दुकानों में आ गए। ओह, बैंगल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, चूड़ियाँ मैं ज़रूर लूँगी। ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई। हनी को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए, लेकिन झूला उन लोगों को ज़्यादा झूलना है, तो हम झूले वाले जोन पर आ गए। वो फटाफट जा रही है झूलने के लिए, उसको झूलना है। देखो कितनी तेज़ी आ गई है उसके अंदर, अभी जल्दी जल्दी जा रही है कि उसको झूला झूलना है। झूला झूलने में उसको डर भी नहीं लगता। ये हम ब्रेक डांस में बैठ गए हैं, झूला बस चालू हो जाए फटाफट से। सारे बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सब पेयर में ही बैठेंगे, सबको डर भी लगता है। ये चल पड़ी हमारी गाड़ी। मेला लगा हुआ है, लेकिन मेले में भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है आज। और कीड़े तो इतने उड़ रहे हैं। अब हनी को दूसरे झूले पर जाना है, दूसरे झूले के लिए वो रेडी हो गई है। उसके लिए वो फटाफट चढ़ भी जाएगी। ये देखो ड्रैगन झूला, हम ड्रैगन झूले पर एंजॉय करेंगे। अरे
देख रहे हो ना, थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है उसको। फिर दोबारा ब्रेक डांस में वो आ गई, बोल रही है मुझे फिर से ब्रेक डांस में जाना है। तो क्या करूं, और ब्रेक डांस में मैं उसको फिर से ले आई। ये हो गया झूले का काम पूरा। हर जगह हम उसे ले जाते हैं और ऐसे ही संभाल कर और उसकी सुविधा के अनुसार ही उसको रखते हैं, उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो थोड़ी वीक है, उसकी काफ़ी सर्जरी हुई है तो थोड़ी वीक है। और वो ऑफ कोर्स अपनी मम्मी के साथ ही, मम्मी पापा के साथ ही कंफर्टेबल फील करती है। ओके बाय।